ओम शांति। कुछ बच्चे कहते हैं कि याद में रहना मुश्किल है और बार बार उदासी आती है। तो ये उदासी क्यों आती है? जब कोई मान शान की इच्छा होती है तो माया आती है, तो ईर्ष्या द्वेष होता है, या मृत तृष्णा, रुपया पैसा द्रव्य, राग द्वेष, है ना। तो दूसरों की गलतियाँ निकालना, इस तरह के कुछ भी जो व्यवहार में होता है, तब उदासी आती है। कोई मुझसे आगे निकल गया, है ना। तो इस तरह से जब कंपटीशन की भावना आती है, दूसरों की ईर्ष्या, दूसरों से ईर्ष्या आती है, तब इस तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो याद के लिए याद क्यों नहीं ठहरती? याद के लिए उस परमात्मा को हमें यथार्थ रीति से, सबसे पहले उसका परिचय जब मिला, परमात्मा ने हमें इतनी खुशी दी, उस परमात्मा से जब हमें मिले, जब एक माँ होती है, अगर वो उसको अपने बच्चे को देखकर खुशी होती है, तो क्या उसे याद करने के लिए उसकी फ़ोटो लेकर बैठना पड़ता है? नहीं, नहीं ना। तो इसी तरह बच्चे को भी अपने पिता के या माता के लिए फ़ोटो देखने की ज़रूरत पड़ती है, उसे वह हमेशा याद करता है। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो हमेशा याद उसके साथ ही है। तो इसी तरह जब परमात्मा से हम सच्चा एक रिश्ता बनाते हैं, उसे परमात्मा को परमात्मा न समझकर हम पिता बनाते हैं, अपना साथी बनाते हैं, तो फिर याद करना उतना ही सहज हो जाता है। तो याद के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि मृग तृष्णा, भोगी हुई चीज़ को फिर से भोगने की इच्छा, बार बार उसी के पीछे भागते रहना, तो वो आध्यात्मिक में एक बाधा का काम करती है। काल, जैसे अगर बुरे काम को जितना टालो उतना ही अच्छा, और अच्छे काम को कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और ऐसे ही भूख होती है, भूख को सहना सीखना चाहिए। अगर कोई बीमारी है तो वो अलग बात है, अल्प आहार करो। नींद पर विजय पानी चाहिए। 10 बजे तक सो जाओ, और 2 3 4 बजे जैसा भी जिसकी बॉडीली है, जैसी ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से उठने का अभ्यास करो। तो ये अभ्यास से हो सकता है। जागना यानी पुरुषार्थ के लिए, व्यर्थ के लिए नहीं। तो नींद पर भी काबू पाना चाहिए। तो ये 2 4 चीज़ें जैसे अगर की जाए, इन पर अभ्यास किया जाए, तो याद को किया जा सकता है, याद की योग की प्रैक्टिस की जा सकती है। तो बाबा ने हमें बेहद का दिया, तो बाबा ने अथाह हमें देते हैं। तो याद में जब भी बैठना है तो हमेशा उसका सबसे पहले शुक्रिया करना है। तो वो शुक्रिया हम कैसे करेंगे, उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। बाबा ने मुझे चुना, मुझे इतनी आत्माओं में चुना, ज्ञान दिया, उसका शुक्रिया। शुक्रिया बाबा कि आपने मुझे चुना। हम भटकते थे, आपने सही रास्ता दिखाया ज्ञान के द्वारा, आपका शुक्रिया बाबा। रोज़ मुरली सुनाने के लिए आप आते हैं, आपका शुक्रिया बाबा। आपने मेरे सिर पर हाथ रखा, मुझे अपना बनाया, आपका शुक्रिया बाबा। आपने अपने नैनों का नूर मुझ आत्मा को बनाया, आपका शुक्रिया बाबा। आप हर वक्त मेरा साथ देने के लिए तैयार रहते हो, आपका शुक्रिया बाबा। ड्रामा का हर राज बताया, आपका शुक्रिया बाबा। मेरी रक्षा करने के लिए आपका शुक्रिया बाबा। मुझे वर्षे का अधिकारी बनाने के लिए आपका शुक्रिया बाबा।
मुझे अपनी गोद में बिठाने के लिए आपका शुक्रिया बाबा। अंधकार को ख़त्म कर रोशनी दिखाने के लिए आपका शुक्रिया बाबा। मेरे विक्रम विनाश करने के लिए आपका शुक्रिया बाबा। मुझ आत्मा को विघ्न विनाशक बनाने के लिए आपका शुक्रिया बाबा। मुझे चिंता से मुक्त करने के लिए आपका शुक्रिया बाबा। मुझे पारसनाथ बनाने के लिए आपका शुक्रिया बाबा। आत्मिक स्थिति जागृत करने के लिए आपका शुक्रिया बाबा। मुझे फरिश्ता बनाने के लिए आपका शुक्रिया बाबा। मुझे विश्व का मालिक बनाने के लिए आपका शुक्रिया बाबा। मेरी हर उदासी को समाप्त करने के लिए आपका शुक्रिया बाबा। मुझे मीठा बनाने के लिए आपका शुक्रिया बाबा। अपनी छत्र छाया में रखने के लिए छत्र छाया दी, उसके लिए शुक्रिया बाबा। तख्त नशीन बनाने के लिए आपका शुक्रिया बाबा। मुझे बेफिक्र बादशाह बनाने के लिए आपका शुक्रिया बाबा। अमृत वेले लाड प्यार से उठाने के लिए आपका शुक्रिया बाबा। कौड़ी से हीरा बनाने के लिए आपका शुक्रिया बाबा। मेरे हर दुख हरने के लिए आपका शुक्रिया बाबा। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देने के लिए आपका शुक्रिया बाबा। मुझे डबल लाइट बनाने के लिए आपका शुक्रिया बाबा। मुझे हॉलीएस्ट हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बनाने के लिए आपका शुक्रिया बाबा। मेरा भाग्य बनाने के लिए आपका शुक्रिया बाबा। पुण्य आत्मा बनाने के लिए आपका शुक्रिया बाबा। मुझे परमात्मिक प्यार देने के लिए आपका शुक्रिया बाबा। मुझे होली हंस बनाने के लिए आपका शुक्रिया बाबा। सब प्राप्तियां हासिल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। सफलता का सितारा बनाने के लिए आपका शुक्रिया बाबा। तो इस तरह से जब हम परमात्मा को निश्चय से हर बात का शुक्रिया करते हैं, शुक्रिया तभी निकलता है जब हमें प्राप्तियां होती हैं। तो जब प्राप्तियों के लिए बाबा का बार बार शुक्रिया करेंगे, आह्वान करेंगे, तो योग अपने आप ही लगेगा और उदासी कभी नहीं आएगी। इस संगम युग पर भी अगर परमात्मा के साथ के अनुभव में भी उदासी आए तो ये बात कुछ आजम नहीं होती कि बाबा जब साथ हैं तो उदासी कभी भी नहीं आनी चाहिए। ओम शांति। थैंक यू बाबा।